हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो खास है टीवाई बीकॉम सेम5 के सभी स्टूडेंट्स के लिए। आज के वीडियो में डिस्कस हम करने जा रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। कौन से मॉड्यूल से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ सकते हैं, क्या स्किप कर सकते हैं, बचे हुए दिनों में कैसे मेहनत कर सकते हैं, वो सारी चीजों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, प्यार बरकरार रखिए, वीडियो को अंत तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्विकली जंप ऑन करते हैं अपने पेपर पैटर्न पे। जी हां, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक का ये अपना कच्चा चिट्ठा है और बोर्ड एग्जाम का पेपर जो है कुछ इस प्रकार का आने वाला है। और अगर आप ध्यान से इसे देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि भैया क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये तो 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स हैं। जय माता दी, लेट्स रॉक। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक अगर आप गौर फरमाएं तो एनी 2 आउट ऑफ 3, एनी 2 आउट ऑफ 3, एनी 2 आउट ऑफ 3, एनी 2 आउट ऑफ 3। बेसिक सिंपल क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चन दिए होंगे, अपने को 2 लिखने हैं और हर बार हर टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको बताया गया है कौन से मॉड्यूल से आएगा। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मॉड्यूल 1 के 3 क्वेश्चन होंगे, आपको 2 लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मॉड्यूल 2 में से आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको 2 लिखने हैं। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो ये मॉड्यूल 3 से आएगा और यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए होंगे मॉड्यूल 3 के, आपको 2 लिखने होंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तो इधर मॉड्यूल 4 से क्वेश्चन आएंगे, टोटल 3 और आपको 2 लिखने होंगे। तो इस प्रकार से आप प्रिपरेशन की प्लानिंग अगर करेंगे ना तो कड़क रिजल्ट आ सकता है। अभी भी कुछ गया नहीं है, मजबूत पढ़ाई हो सकती है, बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी बना करके पढ़ाई हो सकती है। हर मॉड्यूल के कैसे क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन कितनी बार आ चुके हैं, वो सब अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यार शॉर्ट नोट्स हैं और आज जो अपन 25, 30, 32 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, उसमें से डेफिनेटली शॉर्ट नोट्स तो तू क्रैक कर ही चलेगा बॉस। यस, आपको एनी 4 लिखने हैं। 6 में से ये शॉर्ट नोट जो होते हैं वो किसी भी मॉड्यूल से आते हैं। तो बेसिकली हर मॉड्यूल का मिक्सचर देने की कोशिश बोर्ड एग्जाम में होती है, तो यहां पर आपको बहुत फायदा हमारे इन क्वेश्चंस का हो सकता है। दोस्तों, ये आईएमपी क्वेश्चन है ना, आईएमपी क्वेश्चन का एक सीजन है। ये आपको YouTube वाला हर टीचर आईएमपी दे सकता है, आपको आपके कॉलेज का प्यारा टीचर भी आईएमपी दे सकता है, आपको यहां से वहां से, दोस्त से, इधर से उधर से, सब जगह से आईएमपी मिलेगा। ले लो आईएमपी लेने का, क्योंकि आईएमपी जो है ना, ये देना बहुत कठिन काम है दोस्तों। ये कोई मतलब इतना आसान नहीं कि यार चिराग को घसा, उसमें से जिन आए, जिन ने बोला ये आईएमपी ले ले। कहीं ना कहीं ये आईएमपी क्वेश्चन जो है, जो भी आपको दे रहा है ना, वो एनालिसिस करके दे रहा है, वो पास पेपर्स को इवैल्यूएट करके दे रहा है। हमारे टीम में भी सिराज सर जैसे टीचर्स हैं, मिनाज सर जैसे टीचर्स हैं, जो कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं डिग्री को। हम खुद बोर्ड के पेपर चेक कर रहे हैं, तो ये जो आईएमपी क्वेश्चंस आपके सामने ला रहे हैं ना, ये भी हम एनालिसिस और पास पेपर्स को देख करके आपको दे रहे हैं। तो जरूर इनके ऊपर फोकस कीजिएगा। इनको पढ़ के आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे, वो किसी भी मॉड्यूल का हो। तो जरूर 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 ध्यान दीजिएगा। एक एक करके सभी मॉड्यूल्स को देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यार पहले है क्या, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो हर मॉड्यूल में टोटल है ना 4 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 4 चैप्टर। एवरी मॉड्यूल हैज अनुमन 4 चैप्टर। एक आदमी 5 हो सकता है, लेकिन बाकी सब में 4-4 चैप्टर है। और अभी सर हम लोग सब थोड़ी पढ़ने बैठेंगे, सब थोड़ी होएगा हमसे। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि यार एक आध चैप्टर स्किप करना है तो करो, लेकिन स्किप बोले तो ऐसा नहीं कि एकदम खेल खलास उसको भूल ही जाओ। थोड़ा बहुत उसको देख लेना, टाइम मिले तब। लेकिन 3 चैप्टर तो हर मॉड्यूल से एकदम कड़क ठोक बजा के आपको करना ही। यस माय डियर स्टूडेंट्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इस प्रकार से पहले मॉड्यूल में 4 हैं। इसके अलावा मॉड्यूल 2 की बात करें तो यहाँ पर खेती बाड़ी से रिलेटेड हमारा प्यारा सा मॉड्यूल, और इधर भी आपको 4 चैप्टर दिख जाएंगे। बेसिकली हर मॉड्यूल में 4-5 चैप्टर हैं। आपको 3 तो अच्छे से करने ही हैं दोस्तों, तब जाकर के आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, इनफैक्ट पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। बात करें थर्ड मॉड्यूल की तो यहाँ पर आपको 5 चैप्टर मिलते हैं। 5 में से एटलीस्ट 4 कीजिएगा, एक आध को लास्ट के लिए रख दीजिएगा कि बाद में ऊपर से देख लूंगा। इसके अलावा मॉड्यूल 4 में 4 चैप्टर है। सबसे आसान मॉड्यूल इसे माना जाता है, बैंकिंग वाला। यहाँ पर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो 4 हैं, इसमें से भी आप कोई भी 3 अच्छे से कर लीजिएगा। दोस्तों, बोलना आसान है, करना मुश्किल है, ऐसा अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप तो बोल देते हो कि 3 कर ले, लेकिन वो 3 भी तो हमसे नहीं होता। मैं बोलूंगा भाई होगा। आपको प्लानिंग करनी है, शेड्यूलिंग करनी है कि यार मेरे को दिन के 2 तो पढ़ने ही है क्वेश्चन।
अभी जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा ना, दिन के 2 टारगेट, क्या दिन के 2, क्या टारगेट, दिन के 2 क्वेश्चन करने हैं। आप अगले 13 दिनों में ही पूरा खत्म कर देंगे, चारों मॉड्यूल पढ़ के, कोई मॉड्यूल स्किप भी नहीं करना पड़ेगा, हर मॉड्यूल की जानकारी इधर रहेगी। मतलब वो क्वेश्चन आए ना आए, तू उस मॉड्यूल से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो फेकोलॉजी ठोकोलॉजी करके आएगा। ये आईएमपी है ना, तैयारी को मजबूत करने के लिए है, प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए। इस आईएमपी क्वेश्चन से तू किसी भी टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, वो है ये आईएमपी क्वेश्चन, समझा। तो यहां पर ये नहीं बोल रहा हूं कि गारंटी यही पढ़ ले यही पढ़ ले, मैं बोल रहा हूं इतना कर ले तू मॉड्यूल से तैयार हो जाएगा, तेरे को मालूम पड़ जाएगा भाई कि कौन से मॉड्यूल से क्या आ सकता है और कौन से मॉड्यूल की क्या औकात है। कोई भी क्वेश्चन उस मॉड्यूल का है, यू विल बी एबल टू राइट। दैट इज व्हाट प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मॉड्यूल की बात करूं, यहां पर कुल मिलाकर के मैंने निकाले हैं 10 क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना। 10 क्वेश्चंस हैं दोस्तों और पास पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके अलावा एलपीजी स्ट्रैटेजी जो 1991 में बनी थी, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन वाली। इसके अलावा डिस्कस द इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन द एरिया ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा दोस्तों रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ से रिलेटेड आता ही है, फैमिली से रिलेटेड आता ही है, बहुत बार आता है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, significance of social infrastructure, major components of supportive enabling environment। इसके अलावा मेक इन इंडिया, सुपर डुपर फेमस है दोस्तों, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया का शॉर्ट नोट काफी बार आ चुका है। इसके अलावा डिस्कस द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ MNCs इन इंडिया। 10 क्वेश्चन निकाले दोस्तों पहले मॉड्यूल में से, कड़क मॉड्यूल है, मस्त मॉड्यूल है। ये 10 क्वेश्चन अगर आप टारगेट बना करके पढ़े ना तो आसानी से पूरा मॉड्यूल समाप्त हो जाएगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट मॉड्यूल मैक्रो इकोनॉमिक वाला। और यहां पर दोस्तों मैं दरख्वास्त करूंगा आपसे कि 10 क्वेश्चन जरूर पढ़िए, बहुत हेल्प हो जाएगी, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक हो जाएगा। बात करें दोस्तों दूसरे मॉड्यूल की, तो ये एग्रीकल्चर वाला मॉड्यूल है, मैंने 7 क्वेश्चन निकाले हैं और ये 7 क्वेश्चन जो है दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। जिसमें सबसे पहले इंप्लीकेशंस ऑफ NAP 2000, नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी, नवंबर 2018 में आ चुका है, अप्रैल 2019 में आ चुका है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NAP 2000 बहुत फेमस है। एग्रीकल्चरल पॉलिसी स्ट्रैटेजीज, नवंबर 2018, क्रिटिकली एग्जामिन द प्राइस पॉलिसी। इसके अलावा डिस्कस द रोल ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन प्रोवाइडिंग रूरल क्रेडिट, सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस, अक्टूबर 2019 में पूछा जा चुका है। इसके अलावा डिस्कस द वेरियस मेजर्स इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट, सरकार ने क्या किया है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया को इंप्रूव करने के लिए। तो 7 क्वेश्चन में अगर मेरा पूरा मॉड्यूल ही हो जाता है तो 7 क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ने का, पढ़ने का ना मेरी जान, पढ़ने का। और हाँ मेरी जान, आराम से हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। दिन का 2 का टारगेट, सुबह उठा 2 इकोनॉमिक्स खत्म, रात में सोने से पहले 2 MHRM के क्वेश्चन, बीच में पूरे दिन में अकाउंट्स, थोड़ा थोड़ा टैक्स, थोड़ा थोड़ा, 2-2 घंटा गैप, 2-2 घंटा गैप, 2-2 घंटा गैप, 2 घंटा पढ़ने का, थोड़ा मोबाइल देखने का, रिलैक्स करने का, समझे कि नहीं, फिर 2 घंटा पढ़ने का, थोड़ा मोबाइल देखने का, रिलैक्स करने का। इस तरह से अगर आप 2-2 घंटा ब्रेक लेकर पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से हंसते खेलते पूरा सिलेबस कवर कर पाओगे, कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। यार कायर नहीं बनने का, अपने को फायर बनने का है, और उसके लिए जज्बा होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। आखिरी साल है अपनी पढ़ाई का, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करने वाले हैं तो, और अगर आप इस आखिरी साल को ऑन अ हाई कंप्लीट करना चाहते हैं ना तो जरूर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ माँ बाप को प्राउड फील कराने के लिए जरूर 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 इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा प्रिपेयर। बात करें दोस्तों थर्ड मॉड्यूल की, यस तीसरे मॉड्यूल में भी 7 क्वेश्चन है दोस्तों, निकाल के रखें। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट, ये आप सर्विस सेक्टर से रिलेटेड मॉड्यूल देख रहे हैं। इसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फिर आता है फेमस क्वेश्चन MSME सेक्टर वाला। देन डिस्कस द मेजर्स टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इन इंडिया। Then what role has the service sector played in India? Explain the growth of service sector, challenges faced by Indian health sector। तो कुल मिलाकर के 7 क्वेश्चन, मॉड्यूल नंबर 3 मस्का, बहुत अच्छे से छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स में तो बहुत काम आएंगे भाई, शॉर्ट नोट में बहुत काम आएंगे, अच्छे से प्रिपेयर करना। बात करें दोस्तों अगले मॉड्यूल की, तो ये जो अगला मॉड्यूल है, आखिरी मॉड्यूल सबसे इजी माना जाता है, बैंकिंग और फाइनेंस वाला। यहाँ पर मैंने 8 क्वेश्चंस निकाले हैं और इन 8 क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो यार सबसे पहला तो इश्यूज एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IRDA, मेजर्स टू डेवलप द इंश्योरेंस सेक्टर, recent trends in insurance industry,
एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट। फेमस क्वेश्चन है, आपने 11वीं 12वीं की इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, देन स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, और एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेबी इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो ये 8 क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए मॉड्यूल नंबर 4 के। दोस्तों मैंने आपको जो 7 8 10 क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चंस की मदद से यू कैन इजीली क्रैक द पेपर बहुत अच्छे से। अगर आप इनका प्रिपरेशन करेंगे ना, ये क्वेश्चंस आए ना आए, ये क्वेश्चंस पढ़ने से आपको मॉड्यूल आ जाएगा, आपको मॉड्यूल की तैयारी हो जाएगी, आराम से फेकोलॉजी ठोकोलॉजी कर पाओगे। और लिख करके जरूर प्रैक्टिस करना हर क्वेश्चन को। लाइव लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर हम शुरू करना चाहते हैं, अगर आप प्यार बरकरार रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, जरूर कुछ ही दिनों में लाइव लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे इकोनॉमिक्स और एचआरएम के। प्यार बरकरार रखिए, यस मार्केटिंग के प्यार बरकरार रखिए, हम जरूर 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 लाइव लेक्चर जल्दी लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, और चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब करके जाइए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।